माँ बाप अपने बच्चों को BA में डिग्री दिलाते हैं, वो पकौड़े तलवाएंगे। अगर रोजगार की बात हो तो अपने में अगर हिम्मत है तो वो लोग रोजगार ले ही लेते हैं। बीजेपी सरकार में सिर्फ घोषणाएं की सरकार है, सिर्फ घोषणा की सरकार है, सिर्फ घोषणा हो रहा है और मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सिर्फ बात बोल रहे हैं। मेडिकल पास कर चुके थे 1,80,000 बच्चे, उनके योजना में शामिल होने के लिए उनके घर पे पार्टी करी जा चुकी थी, लेकिन आज वो कहाँ हैं? वो योग्य नहीं थे, खाली लेटर मिलना बाकी था, अपॉइंटमेंट। उसके बाद देश खत्म, जगह बढ़ेगी नहीं। वो बातें कर रहे हो यार, मोदी। जो लोग मोदी का विरोध करते हैं अंधकार में है। वो पेट्रोल डीजल फ्री कर दो, महंगाई का जरिए यही है भाई। पानी बिजली दे रहे हो, खत्म कर दो उसके फ्री। अरे पेट्रोल डीजल सेंटर के अंदर में आता है। मैम साथ है, उनसे बात कर लेते। क्या नाम है मैम आपका? सुमित्रा पासवान। सुमित्रा जी, बीजेपी पार्टी कहती है महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं और महिलाओं की बात बड़ी हमेशा देखा हमने मंचों से करते हैं, तो महिला के तौर पर आपकी कौन सी पसंद है? कौन सी पार्टी को आप पसंद करते हैं? महिला के नाम पर बीजेपी कोई काम नहीं करती है। महिला असुरक्षित है, महिला किसी भी क्षेत्र में कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो रसोई घर में हो या बाजार में हो या हाट में हो, किसी जॉब में हो, महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। बीजेपी सरकार में सिर्फ घोषणाएं की सरकार है, सिर्फ घोषणा की सरकार है, सिर्फ घोषणा हो रहा है और मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सिर्फ बात बोल रहे हैं। मतलब सिर्फ बातें हैं, काम नहीं नजर आ रहा? नहीं है, कोई काम कहीं नजर नहीं आ रहा है। महंगाई को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? महंगाई तो अपार है, अंबर पार है। महंगाई तो कहीं कहा ही नहीं जाता है कि कुछ और है। बिजनेसमैन से पूछ रहे हैं और हम लोग एगो खरीद के खाने वाले हैं। महंगाई तो चरम सीमा पर है। लेकिन बीजेपी कहते महंगाई नहीं है। वो अपने कहते हैं ना, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, आम आवाम क्या कह रहे हैं? अगर 2024 की बात करें तो आम जनता क्या कहती है? डेली गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, चावल दाल दाम बढ़ रहा है, GST हर चीज़ पर लग रहा है। एक लिपस्टिक भी महिलाएं खरीद रही हैं, उस पर GST लग रहा है। भैया तिलक लगा के खड़े हुए आप पूरा, आप नहीं बोलेंगे? मोदी जी का राज है, आप बोलिए। इनसे बात कीजिए, बोलेंगे। अच्छा कोई बात नहीं। हम भैया आप कुछ कहना चाह रहे थे? कह रहा हूँ जो बोले सरदार जी साहब, जो फ्री देने से कोई अर्थव्यवस्था खराब नहीं होते हैं। तो मेरे कहने के मतलब फिर पेट्रोल डीजल के दाम भी खत्म फ्री दे दो, फिर तो अपना महंगाई कम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल पेट्रोल डीजल फ्री कर दो, महंगाई का जरिए यही है भाई। पानी बिजली दे रहे हो, खत्म कर दो उसके, फ्री हो जाए। नहीं सुनना है इस आदमी के कल देखो, पेट्रोल डीजल भी फ्री दो। अरे पेट्रोल डीजल सेंटर के अंदर में आता है, सेंटर पेट्रोल डीजल सेंटर के अंदर में आता है, दिल्ली के अंदर में नहीं आता। कोई की भी अंदर फ्री कर दो। बीजेपी के अगर फ्री से सरकार चलेगा, बीजेपी की इतनी राज्य में सरकार है, केंद्र में है, स्टेट में है कि नहीं है, तो फिर बीजेपी फ्री कर देगा। वोट के लिए सब चीज फ्री, तेल पेट्रोल सब फ्री कर दे। वोट के लिए सब कुछ फ्री कर देते तो डीजल और पेट्रोल भी फ्री कर दो। अरे तो मैडम अब इन्हें क्या बताएं? ये दिल्ली के लिए बोलते हैं, तरस आते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। लोग दिल्ली के लिए बोलते हैं, लोग दिल्ली के लिए ये चीज बोलते हैं। अभी जो अनाज बांटा गया, जो थैला था, मोदी जी का फोटो लगा था, योगी जी का, वो क्या रेवड़ी नहीं थी? हाँ, केजरीवाल ने भी फोटो लगाया था राजन पे बोरिया बांटने में। बांटना पड़ा 80 करोड़ लोगों को मजबूरी में, क्योंकि लोगों का काम धंधा नहीं है। अगर 80 करोड़ लोग बाग सड़क पे आ जाते तो क्या हालत होती देश की? क्योंकि इसमें मोदी की फोटो अगर लगा के बांटिए यूपी में योगी की, तो दिल्ली में केजरीवाल की भी लगी हुई थी फोटो, उसको भी ये दोनों ही उसको भी क्रिटिसाइज करो। नॉट मोदी, केजरीवाल भी है उसके साथ। और एक चीज बोलूं, डॉक्टर संजय जो MP है, राज्यसभा का मेंबर है आपका, उसने भी पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी है बहुत बढ़िया कि 3.5 लाख करोड़ रुपए जो साल का कलेक्शन करते हैं उसका हिसाब दो। उनसे ये पूछो जो गवर्नमेंट के जो सर्वेंट बैठे हैं, नौकरशाह बैठे हैं, प्राइवेट में बैठे हैं, जो आपका विकास कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा? अगर ये चीज़ें पैसा गवर्नमेंट को बांट दे जनता को, तो ये डेवलपमेंट कहाँ से होगी? वो कह रहे हैं कि PM मोदी का फोटो है तो केजरीवाल का फोटो भी तो छपा था।
मैडम बीजेपी है सबको नौकरी छीन लिया। किसने छीन लिया भैया, किसने छीना? बीजेपी नौकरी छीन लिया सबकी, सरकारी नौकरी था कांग्रेस के राज में। वही तो कह रहा हूँ, आ जाएगी देश को। 2014 में कांग्रेस क्या कह रहे हैं सर आप? एक मिनट आपसे बाद में बात करूंगा। देश कब से बचना शुरू हुआ? 2014 से बाद। 2014 के 5000 साल का विश्वास हमारा है, 5000 साल से। बिहार से हूँ। एक मिनट भाई साहब, वो सनातनियों ने बचाया था। सर कह रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार रही तब से देश बचा है। क्या बातें कर रहे हो मोदी जी? उसके बाद देश खत्म, जगह बढ़ेगी नहीं। वो बातें कर रहे हो यार। मोदी जो लोग मोदी का विरोध करते हैं अंधकार में है वो। कैसे अंधकार में सर? मैं बताता हूँ ना, महसूस करो। हैदराबाद देखो, ये देखो, वो देखो, ये सब अंधकार में भी जी रहे हैं। मोदी अगर हमारे देश में नहीं आया होता ना तो बांट के ये कांग्रेसी सारे खा जाते देश को। लेकिन जनता पूछती है बेरोजगारी पर बात कब करेंगे पीएम मोदी जी? मैं 70 साल का हूँ, मेरी गवर्नमेंट सर्विस नहीं लगी, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया खाया आराम से रहा। बलबूते पे करा है, अपने बलबूते पे करा है। अब मोदी ने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। क्या बोल रहे भैया? मैं 5000 साल का पुराना। मैं ये चाहता हूँ सरकारी नौकरी के 40% सैलरी कम कर दी जाए। वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो अच्छे MBA में पास करके अच्छे अकाउंटेंट हैं, जिनको 10 से 12-15 हज़ार रुपये सर्विस मिलती है, उनके अंदर बांटो। अभी पता लग जाएगा कौन देशभक्त है कौन। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि आते हैं आपके पास सर जी। क्योंकि इन्होंने जो कहा कि हाँ जी इनकी गवर्नमेंट सर्वेंटों की सैलरी कम कर दी जाए और MBA और उसका नाम लिया। हमें एक चीज़ बताई गई थी अभी कुछ दिन पहले का भाषण है, ज़्यादा नहीं 3-4 साल हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा, कि जो MBBS बनेगा वो नालियों से गैस निकालेगा। जो वो कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए तब से देश सुरक्षित है। सुनो तो, जो MBA करेगा, वो बोल रहे हैं देश सुरक्षित नहीं, देश बचा है। हमें नहीं पता कि इससे पहले हम गुलाम थे या क्या थे, हमें नहीं मालूम। जो माँ बाप अपने बच्चों को BA MA डिग्री दिलाते हैं वो पकौड़े चलवाएंगे। डिग्री वाले को नौकरी दे देता है, बेरोजगार है। मैं बोल रहा हूँ एग्रेसिव हो रहे हैं, उनको buy 1 get 1 फ्री चाहिए और फ्री के बिजली चाहिए, फ्री के गैस चाहिए। बाकी रोजगार की बात हो, बाकी अगर रोजगार की बात हो तो अपने में अगर हिम्मत है तो वो लोग रोजगार ले ही लेते हैं। आप तो पार्टी वाली बात कर रहे हैं कि योग्यता है तो रोजगार मिल जाए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। वो चाहे बीजेपी कहती है, वो चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी अपने घर से नौकरी नहीं देती है। जो लोग एजुकेटेड हैं, जिन योग्यता, भाई साहब सुन तो लो, सुन लेते भाई साहब सुन तो लो। मैं योग्यता पे ही आपसे बता रहा हूँ। जो ये अग्निपथ योजना आई, अग्निवीर हैं, उससे पहले 1,80,000 बच्चे पास कर चुके थे। मेडिकल पास कर चुके थे 1,80,000 बच्चे। उनके योजना में शामिल होने के लिए उनके घर पे पार्टी करी जा चुकी थी, लेकिन आज वो कहाँ हैं? वो योग्य नहीं थे, खाली लेटर मिलना बाकी था, अपॉइंटमेंट लेटर। वो योग्य नहीं थे। 1,80,000 के फायदे बता बस आप बस कनॉट प्लेस में यहाँ पे हैं। मैं यहाँ धरती पे, मैं ज़मीन पे, मैं बिहार से हूँ और मैं जो वहाँ का पटना में दानापुर कैंट है, मैं खुद वैकेंसी में मैं जाके देखा हूँ कि किस तरह से लड़के तैयारी करते हैं, किस तरह से वैकेंसियाँ होती हैं।